प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास है क्या। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम शब्द का अर्थ है पास। आस शब्द संस्कृत के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रखना। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के पास आने से जब एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। तो यहां पर अगर आप डेफिनेशन देखेंगे कि जिस तरह से उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ने से एक नया शब्द बनता है, परंतु यहां एक नया शब्द उपसर्ग प्रत्यय जुड़ने से नहीं, दो या दो से अधिक शब्द, 3 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, पास आने से एक नया शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा का दरबार, ठीक है, राजा का दरबार के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, राज दरबार। तो इस तरह से जो राज दरबार शब्द है बॉयज, उसे हम समास कहते हैं। और इस समास को हम बॉयज समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। तो समस्त पद में अगर हम समास के भेद आगे करें, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि समास को समस्त पद भी कहते हैं और समस्त पद के दो भेद होते हैं बॉयज। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जो समास है, समास के दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला राजा का दरबार के लिए मैंने शब्द यूज किया राज दरबार। बॉयज राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। राज दरबार, राजा का दरबार के लिए मैंने शब्द यूज किया है। तो अब इसमें मैंने इसको बोला कि इसको समास भी कहते हैं जब शब्दों को जोड़कर एक इकट्ठा शब्द बनता है। तो अब मैं यहाँ पर समस्त पद शब्द का यूज कर रही हूँ बॉयज। अब जैसे राम मोहन, अलग अलग, जब मैंने बोला राम और मोहन मैंने अलग अलग लिखा, जैसे राम और मोहन मैंने यहाँ पर लिखा। तो राम और मोहन क्या है? राम शब्द है, मोहन भी शब्द है। जब मैंने इन दोनों शब्दों को वाक्य में लिखा, जैसे राम और मोहन खेल रहे हैं, तो ये पद बन गया बॉयज। मतलब अर्थ, ये शब्द बदल गया, ठीक है, उसको शब्द को हमने क्या बोल दिया? पद। तो उसी तरह से राज दरबार दो शब्द, दो पदों से मिलकर बना है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है बॉयज, क्योंकि जब हम इसके पार्ट्स करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जो पहले वाला पार्ट है, जैसे राज, दो शब्द है राज और दरबार, तो ये पहले वाला पद क्या है? पूर्व मतलब पहला, ठीक है। और बाद वाला शब्द जो है, इसको हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद का अर्थ है बॉयज बाद वाला, ठीक है, और पूर्व पद है पहले वाला। तो अब इन पूर्व पद और उत्तर पद शब्द को जोड़कर क्या बना? समस्त पद या समास बना बॉयज। तो ये इसके पार्ट्स जानने के लिए, किसके? समास के आगे बहुत सारे भेद हैं। अगर हमें उन भेदों को समझना है, तो यहां तक का भाग जो है, जैसे पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समझना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने बॉयज? कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि समास है क्या है। समास है जब अनेक शब्द इकट्ठे आते, दो या दो से अधिक शब्द इकट्ठे जुड़कर उसके लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। और उसको हम समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद के दो पार्ट होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर क्या बनता है? समस्त पद। तो ये आगे पार्ट्स जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है। समास के भेद में आपको अगली वीडियो में भेजूंगी।